अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जॉफरी चौसर ने। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रायर की कैरेक्टर को डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन्स कैरेक्टर, जो कि स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 101 से और एंड हो रहा है लाइन नंबर 117 तक। यानी कि आज के टॉपिक में हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे विद वर्ड्स, मीनिंग्स एंड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टर है ह्यूमन का कैरेक्टर, इसको चौसर ने बहुत ही मामूली अंदाज में लिखा और सिर्फ उसकी जो अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को डिस्क्राइब किया। वो भी किस तरह से डिस्क्राइब किया, रियलिस्टिक वे में उनको बताया। ठीक है, कैंटरबरी टेल के अंदर ह्यूमन के कैरेक्टर को चौसर ने बहुत ही अच्छे अंदाज से डिस्क्राइब किया है। ह्यूमन इज़ अ वेरी स्किल्ड एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टर ऑफ द पोइम। ही इज़ पोर्ट्रेट एज नाइट्स सर्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमन का कैरेक्टर भी फ्रायर के कैरेक्टर की तरह उस टाइम पीरियड की यानी 14th सेंचुरी की मिडिल क्लास जो है, राइजिंग मिडिल क्लास, उसको सिम्बोलाइज कर रहा है। ये नाइट और स्क्वेयर के साथ होता है जब वो पिलग्रिमेज पे जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा चौसर ने एक कंट्रास्ट लिखा है, कंपेयर किया है नोबल कैरेक्टर्स को, जैसे कि स्क्वेयर और नाइट का कैरेक्टर जो है उनको कंपेयर किया है एक नॉर्मल मैन के साथ, एक सर्वेंट के साथ, जिसका नाम है ह्यूमन। ठीक है, तो अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। अ ह्यूमन हैड ही, नाइट के साथ एक ह्यूमन भी था, यानी उसका एक नौकर भी था। एंड सर्वेंट्स नेमो, और कोई सर्वेंट नहीं था। ह्यूमन नाइट का नौकर था और ह्यूमन के अलावा नाइट का कोई भी और सर्वेंट नहीं था। मीन्स जब स्क्वेयर और नाइट पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे तो ये ह्यूमन जो है ये उनके साथ था। एट दैट टाइम, उस टाइम में, फॉर हिम लिस्ट राइट सो, फॉर हिम लिस्ट राइट सो मीन्स कि उस टाइम पीरियड में या ये जो ह्यूमन है इसे ट्रैवल करने का बहुत शौक था। ठीक है, बहुत शौकीन था ये इधर उधर जाने का या इधर उधर ट्रैवल करने का, सफ़र करने का इसे बहुत शौक था। एंड ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। ह्यूमन की अपेयरेंस बता रहे हैं चौसर कि उसने किस तरह का लिबास पहना हुआ था। एंड ही वॉज क्लैड इन कोट, उसने एक कोट पहन के रखा था। एंड हुड ऑफ ग्रीन, जिसका सब्ज़ रंग था, यानी कि एक इसने कैप पहनी हुई थी। क्लैड का मतलब होता है पहनना, इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन, हुड का मतलब होता है हेड। ठीक है, हुड मीन्स हेड कवरिंग, जो कि उसके सर को भी कवर कर रहा था, हुडी टाइप। ठीक है, ह्यूमन ने सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ था जो कि उसकी नेचर और लैंड के साथ कनेक्शन को शो करता है। ठीक है, हुड का मतलब होता है हेड कवर करने वाला, यानी कैप जो होती है उसके साथ अटैच थी। एंड क्लैड का मतलब होता है पहनना। ठीक है, ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। ह्यूमन ने सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ था जो उसका नेचर और लैंड के साथ कनेक्शन को शो करता है। अ शीफ ऑफ पीकॉक एरोज ब्राइट एंड कीन, कीन का मतलब होता है शार्प, ब्राइट मीन्स चमकदार, एरोज तीर। ठीक है, उसने बहुत ही ब्राइट और कीन एरोज को बांध रखा था अंडर हिज बेल्ट, अपने बेल्ट के नीचे। ही बार फुल थ्रिफ्टली, यानी कि उनको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बेल्ट के नीचे बांध के रखा था। वेल कोड ही ड्रेसेस हिज टेकल यमनली, उसे वो अच्छी तरह जानता था कि अपने आलात की हिफाजत कैसे करनी है, यानी कि वो इतनी खूबसूरती से चीज़ों को संभाल के रखता था, वो इतनी खूबसूरती से उसने अपनी चीज़ें जो है वो अटैच की हुई थी कि उसको पता था कि अपनी चीज़ों को संभाल के कैसे रखना है। ठीक है, अब हमने इन लाइंस में हमने पढ़ा कि नाइट के साथ उसका एक नौकर भी होता है, ह्यूमन। ठीक है, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा शौक होता है सफ़र करने का। ह्यूमन के कपड़े किस तरह के थे, उसने सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ था जो कि उसकी नेचर के साथ कनेक्शन को, लैंड के साथ कनेक्शन को शो करता है। उसके अलावा उसके पास कुछ एरोज़ थे जिसको, जो कि बहुत ही ब्राइट और कीन थे। उसने वो एरोज़ अपने बेल्ट के नीचे बहुत ही अच्छे तरीके से बांध के रखे थे, वो अच्छी तरह से जानता था। वेल कोड ही ड्रेसेस हिज टेकल यमनली, कि वो अच्छे तरीके से जानता था कि किस तरह से अपनी चीज़ों की, अपने आलात की हिफाजत करनी है, यानी बहुत ही खूबसूरती से उसने चीज़ें संभाल के रखी थी। हिज एरोज ड्रॉप्ड नॉट विद फीदर्स, हिज एरोज ड्रॉप्ड नॉट विद फीदर्स लो। एरोज मीन्स तीर, ड्रॉप्ड मीन्स गिरना, ड्रॉप, नोट का मतलब होता है नोट, विद फीदर्स लो, फीदर्स की वजह से उसके जो खंजर थे और तलवार जो थे वो गिरते नहीं थे। ठीक है, क्या थे?
फीदर्स की वजह से उसके खंजर और उसके तलवार जो थे वो गिरती नहीं थी। मीन्स दे वर वेल मेड एंड बैलेंस्ड। उसने इतने अच्छे तरीके से, इतनी मजबूती से उनको बांध के रखा था कि वो गिरते नहीं थे। एंड इन हिज हैंड ही बार अ माइटी बो, और उसके हाथ में एक बहुत ही बारीक कमान थी। बो का मतलब होता है कमान, ठीक है। बार का मतलब है उसने उठाई हुई थी। एंड इन हिज हैंड ही बार अ माइटी बो, और उसके हाथ में एक बहुत ही भारी बो थी, तलवार थी, ठीक है। अ नॉट हीड हैड ही with a brown visage, a not he'd had he with a brown visage। visage का मतलब होता है ब्राउनिश फेस, यानी कि उसका जो रंग था वो गंदमी था, यानी सन टैन था उसके चेहरे के ऊपर, ब्राउन था, और सर पर बहुत ही घने बाल थे। ऑफ वुड क्राफ्ट वेल कोड ही ऑल द यूजेज। वुड क्राफ्ट में वो बहुत माहिर था, ठीक है। किसमें? वुड क्राफ्टिंग में वो माहिर था। जंगल में काम करने के बारे में खूब वाकिफ लगता था, यानी कि एक्सपर्ट लगता था वुड क्राफ्टिंग के अंदर। अपॉन हिज आर्म ही बार अ ग्रे ब्रेसर। उसके बाजू पर एक खूबसूरत रंगीन कमरबंद लगा हुआ था, ठीक है। अब चौसर उसकी अपीयरेंस बता रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि चौसर जो है इस टेल के अंदर योमैन की जो खसूसियात हैं, उसकी ज़ात से रिलेटेड जो खसूसियात हैं, उन्हीं को रियलिस्टिक वे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं अपॉन हिज आर्म ही बार अ गे ब्रेसर। उसके बाजू के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और रंगीन कमरबंद था। एंड बाय हिज साइड अ स्वर्ड एंड अ बोकलर। उसकी एक साइड में एक तलवार रखी थी और एक ढाल यानी शील्ड रखी थी, ठीक है। एंड बाय हिज साइड, उसकी एक तरफ एक तलवार रखी थी, स्वर्ड का मतलब होता है तलवार, एंड अ बोकलर, एक ढाल यानी कि एक शील्ड रखी थी। दैट अदर साइड अ गे डैगर, और दूसरी तरफ एक खूबसूरत तलवार रखी थी। एंड शार्प एज पॉइंट ऑफ स्पेयर, बहुत ही खूबसूरती से सजी हुई और तीर की नोक की तरह तेज़। स्पेयर का मतलब होता है तीर, एंड हैंडरिस्ट का मतलब होता है सजी हुई होना, यानी कि ऑर्नामेंटल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई और तीर की नोक की तरह से तेज़। अ क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर शीन। उसके सीने पर बहुत खूबसूरत चांदी का एक क्रिस्टोफर था, यानी मेडल था, चांदी का मेडल था जो उसके सीने पर चमक रहा था। शीन का मतलब होता है चमकना, ठीक है, चमक रहा था। ब्रेस्ट मीन्स सीना। क्रिस्टोफर इज़ अ टाइप ऑफ तस्बीह, यानी कि सेंट क्रिस्टोफर की तस्बीह जो थी वो उसके सीने पर चमक रही थी, और वो तस्बीह जो है सफ़र की हिफाजत के लिए उसने पहन के रखी थी। एंड हॉर्न ही बार। एन का मतलब होता है वन, बार का मतलब होता है उठाना। एंड हॉर्न ही बार, उसने एक सींग उठाया हुआ था। बॉर्डरिक वाज ऑफ ग्रीन, और शोल्डर स्ट्रिप जो है वो सब्ज़ रंग की थी। वो किसके साथ लटका हुआ था? एक स्ट्रिप के साथ जो कि सब्ज़ रंग की थी। बॉर्डरिक का मतलब होता है एक स्ट्रिप, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर की स्ट्रिप थी उस बार के साथ। उस हॉर्न के साथ एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगी थी जो उसके शोल्डर पर लटक रही थी। तो कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या मैं गेस करता हूँ, जो योमैन था ना वो एक शिकारी था। यहाँ पर लाइंस एंड होती हैं। आई होप आपको तमाम लाइंस अच्छे से समझ आई होंगी, वर्ड्स मीनिंग अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप आपने आज की लाइंस को एंजॉय किया होगा। एक एक वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।